Welcome to Biology on Earth. Today we will discuss about bryophytes. Now, if we talk about kingdom Plantae, so it includes four main groups, which include the bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, and angiosperms. Now, सबसे पहले जो bryophytes हैं, these are called the seedless एंड नॉन वेस्कुलर प्लांट्स मीन्स ये जो प्लांट्स हैं ये कोई भी सीड प्रोड्यूस नहीं करते एंड दे आर टोटली नॉन वेस्कुलर प्लांट्स मीन्स इनमें जो इनके लीव्स स्टेम एंड रूट्स हैं इनमें कोई भी वेल डिफाइंड वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता विच इंक्लूड द जाइलम एंड फ्लोएम so xylem and phloem both of them are absent here. They are called non-vascular land plants and they contain liverworts, hornworts and mosses. तो ये तीन कैटेगरीज आती हैं ब्रायोफाइट्स में. उसके बाद जो ब्रायोफाइट्स हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस बिकॉज इनको एम्फीबियंस इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे रिक्वायर लॉट्स ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी इन देयर सराउंडिंग फॉर देयर ग्रोथ. तो इसलिए इनको एम्फीबियन कैटेगरी में रखा गया है. उसके बाद यहाँ पे इनमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पिगमेंट होती है और जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. मींस जो किंगडम प्लांटे है इसमें जितनी भी क्लासिफिकेशन है इनमें जो सेल वॉल है ये सेलुलोज की बनी होती है. उसके बाद अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो यहाँ पे दो मेन ग्रुप्स के ब्रायोफाइट्स होते हैं विच इंक्लूड द थाइलॉइड एंड लीफी ब्रायोफाइट्स. नाउ यहाँ पे जो थैलॉइड ब्रायोफाइट्स हैं थैलॉइड का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी जो ट्रू लीफ ट्रू स्टेम एंड ट्रू रूट्स जो है ये प्रेजेंट नहीं होती तो इन्हें हम बोलते हैं थैलॉइड. तो जो थैलॉइड है इनकी जो बॉडी है इट इज थैलस लाइक इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं विच आर कॉल्ड द राइजोइड्स. तो यहाँ पे जो राइजोइड्स प्रेजेंट हैं ये कैपिलरी एक्शन के साथ जो वाटर है इसको एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेल डिफाइंड जो है वेस्कुलर टिश्यू तो प्रेजेंट नहीं है मींस जाइलम एंड फ्लोएम दोनों एब्सेंट हैं. और अगर हम इनमें जो थाइलॉइड ब्रायोफाइट्स हैं अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो मोस्ट कॉमनली सम लिवरवुड्स एंड हॉर्नवुड्स दे कम्स अंडर द थाइलॉइड ब्रायोफाइट्स. और अगर हम यहाँ पे लीफी ब्रायोफाइट्स की बात करें तो यहाँ पे सिंपल लीफ होता है एंड सिंपल स्टेम होता है मींस नॉट अ ट्रू लीफ बट एक सिंपल फॉर्म ऑफ जो लीफ एंड स्टेम प्रेजेंट होता है इस तरीके से कि ऐसे लीफी स्ट्रक्चर्स होती हैं कुछ ब्रायोफाइट्स में. और यहाँ पे जो लीव्स एंड स्टेम है इनमें कोई भी वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता. और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इट इंक्लूड द मॉसेस एंड सम लिवरवर्ट्स. उसके बाद जो ब्रायोफाइट्स हैं इनमें जो वेस्कुलर टिश्यू और लिग्निफाइड टिश्यू ये दोनों एब्सेंट होते हैं मींस जो लिग्निन पिगमेंट है इसमें टोटली एब्सेंट है. तो यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है तो जो वाटर की एब्जॉर्प्शन है नॉर्मली जितने भी प्लांट्स हैं जो लैंड प्लांट्स विच इंक्लूड द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है. तो जो वेस्कुलर टिश्यू है विच इंक्लूड द जाइलम ये वाटर की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. तो क्योंकि वेल डिफाइंड रूट्स होती हैं जो वाटर की एब्जॉर्प्शन करती हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम. लेकिन यहाँ पे क्या है वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है और कोई भी जो ट्रू रूट है ये प्रेजेंट नहीं है. यहाँ पे राइजोइड्स इस तरीके से जो एपिडर्मिस है इसकी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है इसे हम बोलते हैं राइजोइड. तो यहाँ पे कोई भी जो है वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है तो ये वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए कैपिलरी एक्शन को यूज करते हैं. तो कैपिलरी एक्शन की वजह से यहाँ पे जो वाटर है ये एब्जॉर्ब होता है प्लांट के अंदर जाता है. एंड जो कुछ मॉसेस हैं इसमें यहाँ पे कंडक्टिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं. जो कंडक्टिंग सेल्स हैं ये जाइलम के तरह ही काम करते हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. उसके बाद जो यहाँ पे ब्रायोफाइट्स हैं दे लैक द ट्रू रूट्स एंड लीफ मींस दे आर मोस्टली द थैलॉइड. ट्रू लीफ ट्रू स्टेम और रूट्स कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता. और यहाँ पे जो लीफी ब्रायोफाइट्स हैं इनमें भी जो ट्रू लीव्स हैं ये एब्सेंट होते हैं सिंपल लीव्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे जो ब्रायोफाइट्स हैं इनमें जो गैमेटोफिटिक फेज है इट इज द डोमिनेटिंग फेज ऑफ लाइफ साइकिल. और यहाँ पे जो स्पोरोफिटिक फेज है ये रिसेसिव फेज है. सो दैट्स व्हाई स्पोरोफाइट इज शॉर्ट लिव्ड एंड अनब्रांच्ड. उसके बाद यहाँ पे एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम ये दोनों प्रेजेंट हैं. एंड फर्टिलाइजेशन इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स. नाउ एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल इन ब्रायोफाइट्स. जो ब्रायोफाइट्स हैं इनमें यहाँ पे जो गैमेटोफिटिक फेज है इट इज द डोमिनेटिंग फेज इन लाइफ साइकिल. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल लाइफ साइकिल दिस इज कॉल्ड द स्पोरेंजियम और ये स्पोर्स प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ पे दिस इज अ स्पोरोफाइट और इसमें जो स्पोरेंजियम है इसमें स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है. और ये जो स्पोर्स हैं आफ्टर मैचुरेशन दे विल जर्मिनेट इनटू गेमिटोफाइट. तो यहाँ पे गेमिटोफिटिक बॉडी जो है इसकी फॉर्मेशन होती है. नाउ जो गेमिटोफिटिक बॉडी है इसमें अब यहाँ पे एक तो एंथ्रीडियम प्रेजेंट है सेकेंडली यहाँ पे आर्किगोनियम प्रेजेंट है.
जो एंथ्रीडियम है इसके अंदर यहाँ पे स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, और जो आर्किगोनियम है इसमें यहाँ पे एग की फॉर्मेशन होती है। नाउ हमें पता है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इनमें जो फर्टिलाइजेशन है ये वाटर की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पे जो एंथ्रीडियम है इससे जो स्पर्म्स है ये रिलीज होते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जो स्पर्म्स है यहाँ पे ये एग के साथ फ्यूज करते हैं और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, और जो जाइगोट है इसमें फिर डिफरेंशिएशन और डिवीजन होकर यहाँ पे एक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। नाउ ये जो एम्ब्रियो है इससे एक ब्रायोफाइट की बॉडी की डेवलपमेंट होती है, और इसमें यहाँ पे एक लॉन्ग गेमेटोफाइट प्रेजेंट है, और ऊपर यहाँ पे स्मॉल स्पोरोफाइट प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है इसमें स्पोरेंजियम है, इससे जो स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है और इससे फिर गेमेटोफाइट बनता है। तो इस तरीके से जो ब्रायोफाइट्स हैं इनका लाइफ साइकिल होता है। यहाँ पे जो गेमेटोफिटिक फेज है ये बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग फेज है, और जो स्पोरोफिटिक फेज है ये सिर्फ इतना सा है। सो यहाँ पे जो स्पोरोफिटिक फेज है ये बहुत स्मॉल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रायोफाइट्स एंड लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक, please ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Palushri on Earth.